ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो मैं सोच रहा था पिछले कार्तिक महीने में श्रील प्रभुपाद जी का डिसअपियरेंस डे था। तो उसी समय मनन कर रहा था, बैलेंस शीट देख रहा था एक साल में क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ में क्या हुआ है लास्ट ईयर का बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करते ना। तो देख रहा था कुछ कम हुआ है, लस्ट नहीं, ग्रीड नहीं, इतना कुछ नहीं। एनवी लगा था कि मेरे में एनवी नहीं है ये सब, लेकिन कोई कोई टाइम पे एक्सपोज कर दिया मेरे में भी एनवी है। प्राइड, सटल प्राइड थोड़ा है, थोड़ा कम हुआ लेकिन पूरा गया नहीं, अभी भी है। हॉलसी को तो है काफी। तो सब ऐसा लगता है कि हाँ ये अनर्था मेरे में नहीं है, ये कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। खाली सब एक्सपोज करेंगे तो शायद हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, इसलिए कृष्णा स्लोली स्लोली गिव्स अस रियलाइजेशन कि हाँ तेरे में ये है, रिफ्लेक्शंस थोड़ा थोड़ा देते हैं। दैट आई अंडरस्टूड। तो वापस ये भी मनन कर रहा था कि कितना मैंने गुरु के प्रति मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो किया है कि नहीं, कितनी मात्रा में। यस, थोड़ा बहुत ट्राई किया या थोड़ा थोड़ा कोशिश किया, लेकिन पूरा नहीं, इंस्ट्रक्शन 100% फॉलो नहीं कर पा रहा। या मैं कोई भक्त को दुख पहुंचा है कि नहीं, शायद इंटेंशनली ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन शायद पहुंचाया भी रहेगा। कुछ हिडन एजेंडा की तरफ से मैं अप्रोच तो नहीं किया डिवोटीज को, हाँ तो ये सोच रहा था। तो अरे हाँ, थोड़ा हिडन एजेंडा था। कुछ काम निकालने के लिए शायद तभी फोन किया था मैंने डिवोटी को, कुछ काम था तभी फोन किया था मैंने। बाद मैंने फोन की क्या ही नहीं। तो मैंने, तो ये सब हिडन एजेंडा से चलता हूं मैं। कितना डुप्लिसिटी किया है मैंने गुरु वैष्णव के सामने। तो देखा बहुत सारे इंस्टेंस थे कि मैं जो था, मेरा नकाब जो था वो सही नहीं था, अंदर कुछ और था। तो डुप्लिसिटी बिहेवियर। हाँ, तो एक तरफ से ऐसा भी लग रहा था कि अरे क्या, कुछ इतना कुछ खास इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुआ है सालों, एक साल में।
लेकिन मन के अंदर एक ग्रेटफुलनेस भी था, कि वाज वेरी ग्रेटफुल कि हाँ, इतना सब होने के, डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद भी एसोसिएशन दिया डिवोटीज का। काफी अच्छे डिवोटीज का एसोसिएशन मिला। हम्म, तो वो एक, आई फेल्ट वेरी ग्रेटफुल। और थैंक यू फॉर रिवीलिंग माई ऑल माई शॉर्ट कमिंग्स। ये भी एक है कि कृष्णा गिव्स अस द मिरर, कि क्या है तुम्हारे में कमी। ये भी एक मर्सी होता है। समटाइम्स हमको पता भी नहीं चलता है कि हमारे में क्या है कमी। तो slowly slowly, in coming years also, Krishna will fully reveal who I am. And I'm just praying. तो मैं सोच रहा था, मूविंग फॉरवर्ड, आगे जाएगा तो क्या। सुन भी रहा था, सोलह सालाधर महाराज का लेक्चर ऐसे ही सुन रहा था, तो फिर उसमें से थोड़ा बात करता हूँ। तो क्या चाहिए, एक गुरु के प्रति हमें, क्या श्रद्धा चाहिए। गुरु का मर्सी के बिना, गुरु वैष्णव की मर्सी के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो हम, हमारे अंदर क्या भाव होने चाहिए। फर्स्ट है सिंप्लिसिटी, सरलता। इसके ऊपर हम चर्चा किया है, फिर भी एक सिंपल होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया है ना, एक लड़का एक गुरु के पास जाता है, एक छोटा सा लड़का, बोलता है कि मेरे को सरेंडर करना है आपके पास। तो वो पूछते हैं कि तुम्हारा माँ का नाम क्या है। तो बोलते हैं कि हाँ, तो सो एंड सो बताता है। एंड पूछता है कि आपका पिता का नाम क्या है। तो उसको पता नहीं रहता पिता को ना उनका। तो जाके पता करके आओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है। लेकिन मदर, एक्चुअली मदर वॉज नॉट अ गुड कैरेक्टर, तो उनको तो उनको भी पता नहीं रहता है, कि उनका पिता का नाम क्या है। तो वो अपने माँ को जाके पूछता है कि क्या पिता का है। तो बोलता है मुझे भी पता नहीं है, क्या है तुम्हारा पिता। तो वो अपने गुरु के प्रति आके पूछता है, पता चला। तो बोला नहीं, मेरा मम्मी ने बोला कि, मदर ने बोला कि पिता का नाम पता नहीं है। तो तो वो सरलता देखिए, सिंप्लिसिटी जो गुरु के प्रति है ना, ओपनली आके बताया। तो गुरु बोलते हैं कि हाँ, यू आर द राइट कैंडिडेट टू एक्सेप्ट, टू एक्सपेक्ट एक्सेप्ट माई एज माई डिसाइपल। तो वो उस तरह का सरलता हम अपने गुरु के प्रति होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है अनुगत्य। अनुगत्य मीन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु के हर एक वाक्य के प्रति विश्वास, हर एक गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त ते कोरिया है क्या, है ना। तो हमें हर एक वाक्य पर विश्वास होना चाहिए गुरु के प्रति। जैसे हम अभी आजकल बहुत प्रमाण पूछते हैं ना, रेफरेंस। जब गुरु बोलते हैं कि अरे ये कौन सा प्रमाण है, ये किधर से आया, कैसा है। कभी कभी सोचते हैं प्रभुपाद का ये कोट है, श्रील भक्तिनाथ सर ठाकुर ने ऐसा बोला, ये गलत है, ऐसा। वी ट्राई टू क्वेश्चन बहुत सारे चीजें। जैसे कि प्रभुपाद बोलते हैं कि हम हमारी माँ के प्रति, माँ को और पिता को पूछते नहीं कि आप मेरे पिता ही हो क्या। माँ बोलती है ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा, हम विश्वास कर लेते हैं ना, उस तरह का विश्वास। नहीं, आजकल तो अलग ही, आजकल पूछते भी रहेंगे, डीएनए निकालो, डीएनए सैंपलिंग चाहिए। क्योंकि हमारा विश्वास टूट गया है ये लेवल तक। तो ऐसे जनरल ऐसे बोल रहा हूँ, तो उस प्रभुपाद बोलते हैं उस तरह का विश्वास हमें है ना। जैसा माँ बोलती है कि तू मेरा बेटा है, तो वी डोंट क्वेश्चन कि तू मेरे माँ हो। तो वो विश्वास होना चाहिए हमें अपने स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति। तो आजकल तो इनिशिएशन भी एक तरह का फैशन जैसे ही हो गया। बोलते हैं ना कि क्या, ये गुरु बहुत पॉपुलर है, चलो मैं इनका शिष्य बन जाता हूँ। या ये गुरु बहुत सॉफ्ट है, तो मैं इनका प्रति हो जाता हूँ। तो हमारा मेंटालिटी ऐसा हो गया।
जस्ट फॉर ए स्टैम्प चाहिए, इनिशिएशन हो गया एंड देन अभी कुछ है नहीं। सब गुरु के ऊपर डाल के चले जाते हैं। जैसे चैतन्य भागवत में अनुगत्य के ऊपर, चैतन्य भागवत में नित्यानंद प्रभु शिवास ठाकुर के घर पे रहते हैं। तो अवधूत की तरह मालिनी माता जी थे, तो रात को उठ के बोलते हैं कि हाँ मेरे को प्रसाद दो 1 बजे, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं। और मालिनी माता जी तो फिर चैतन्य महाप्रभु आके पूछते हैं, शिवास कैसे आप टॉलरेट करते हो इनको, ये क्या कोई पद्धति होगी है क्या, ऐसा कभी भी उठ के कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी करते हैं, अवधूत की तरह निकाल दो घर से इनको। तो शिवास ठाकुर बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, अगर नित्यानंद प्रभु के हाथ में शराब भी है और कामिनी भी है साथ में, तभी भी ब्रह्मा उनको वर्शिप करेंगे। हाँ? तो इतना, भले नित्यानंद प्रभु नहीं करेंगे ऐसे, लेकिन बोलने का तात्पर्य ये था, शिवास ठाकुर का विश्वास है ना उनके ऊपर इतना था, तो महाप्रभु बहुत खुश हो जाता है। यार श्रीवास, क्या बोले आपने। वो दैट इज अनगत्य। कितना विश्वास है उनके इसके प्रति, और अपने स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति एक्चुअली प्रेम होना चाहिए, एक अंदर से ममता। नहीं तो खाली एक एक्सटर्नल रिलेशनशिप हो जाता है, नहीं तो हाँ, नहीं तो बोलते हैं ना, गुरु आएंगे तो ही बोलते हैं, अरे यू आर माई, हम सब बोलेंगे बड़े बड़े, यू आर माई स्पिरिचुअल, ये है वो है, यू आर माई ओनली होप, देर इज नथिंग, स्टेटस भी लगाएंगे, लेकिन अंदर से प्रेम वो है नहीं। सर एक कनेक्शन, जैसे कि हम बचपन में, मैं अभी तो पता नहीं, बचपन में ऐसा कुछ ऐसा प्रसाद भी लेते थे, ऐसे खास देते थे ना अंदर से, या ऐसा तो ऐसा लगता है कोई याद कर रहा है ना कभी भी। तो मैं कभी कोई माँ से पूछता था फोन करके, ऐसे तो बोलते हाँ तभी मैं याद किया था तुझे, इतना है ना, एक कनेक्शन, इंटरनल कनेक्शन होता है कभी कभार। कभी हम इतना किसी से कोई याद करता है हमें इतना दिल से, तभी हमको फोन भी करते हैं, तो बोला अरे मैं अब भी सोचा था आपके बारे में, है ना, आपका फोन आया, एक अनुभव हो गया रहेगा आपको सबको, है ना। तो उसी तरह, इस तरह का कनेक्शन हमको स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति होना चाहिए ना, हमेशा मेडिटेट करना चाहिए हर एक वाक्य के ऊपर, ऐसा, इस ये प्रेम होगा तो ही वो इंटरनल प्रेम, अदरवाइज सब रिचुअलिस्टिक हो जाएगा हम जो कर रहे हैं। लेकिन श्रीला प्रभुपाद ने भक्ति सरस्वती ठाकुर के प्रति इतना प्रेम था अंदर से ना, इसलिए हर एक वाक्य को उन्होंने लिया। जैसे आनंद मुंदाम प्रभु को, है ना, हम देखते हैं कितना प्रेम है अपने स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति। रिसेंटली में भी फोटोग्राफ था, वो गले लगा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एक माँ, माँ पिता के ऊपर ऐसे इतना इतना प्रेम था अंदर, मदरली लव दिख रहा था। तो हर एक क्लास में इतना अटेंटिव, मैं तो कभी देखा नहीं आनंद मुंदम प्रभु आंख बंद करते हुए, इतना सोएगा नहीं तो महाराज के क्लास में, इधर तो मैं, मेरे गुरु महाराज आते तो मेरा आंख इतना झपक जाता है अंदर ही, सोने का टाइम क्या है, कुछ है नहीं, सब है ना। क्या 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 प्रेम है, क्या हर एक क्लास को उन्होंने, हर एक वर्ड को प्रभु जी ने इतना सीरियसली लिया। महाराज क्लास बोलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पता चलेगा कि वो क्या बोलने वाले हैं, है ना? और हर एक वाक्य को अपने उन्होंने लाइफ में निकाला है। सो इस तरह का प्रेम होना चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि फिजिकल एसोसिएशन, ठीक है प्रभु जी को मिला है फिजिकल, नहीं फिजिकल एसोसिएशन नहीं मिलेगा तो भी बापू और वाणी हमको जानते हैं। राधानाथ महाराज भी एक ही बार कुछ मिले हैं, ज्यादा ये नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने एक एक वाक्य महाराज ने अपने लाइफ में किया, वो प्रेम है प्रभुपाद के प्रति। तो हमें उस तरह का प्रेम होना चाहिए, हमें हमारे हमारे गुरु के प्रति, हमें हमें गुरु गुरु महाराज के, हमारे गुरु महाराज के लेक्चर्स को सुनना चाहिए, हर एक दिन सुनना चाहिए, मेडिटेट करना, दोस आर इंस्ट्रक्शंस फॉर अस। हर एक वाक्य को हमको
बहुत सीरियसली लेना चाहिए। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर। हमारे स्पिरिचुअल मास्टर का क्या है, कैसे उनका व्यवहार है, किस तरह वो प्रेम करते हैं, किस तरह कृष्णा को खुश करने चाहते हैं फाइनली। ये सब हमको देखना चाहिए, मनन करना चाहिए, एक्सटर्नली नॉट इंटरनली। क्या कैसे गुरु का मूड क्या है उस मूड के हिसाब में। ऑफ कोर्स आपका शायद इनिशिएशन हुआ भी रहेगा, आपको पता नहीं रहेगा। इनिशियल आते हैं हम, सब लोग बोलते हैं अच्छा इनसे ले लो, अभी इनिशिएशन हो गया, ठीक है, आपका वो रिलेशनशिप नहीं था इनिशिएशन के पहले। लेकिन हाँ, अभी अभी हो गया गुरु के शरणागत। नाउ यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। अभी प्रेम करना चालू करो। जैसा बोलते हैं ना, लव मैरिज भौतिक एग्जाम्पल है। प्यार पहले किया फिर शादी कर दिया, वो बता रहे ठीक है। अभी शादी कर दिया, अभी उससे प्यार ही करना पड़ेगा, है ना, जो है वैसे। तो अभी अभी जो है, हमको प्रेम करना चाहिए स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति। अभी तो इनिशिएशन भी ऐसा ही है कि इतना साल रुके एक स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति। कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि 10-15 साल अभी तक इनिशिएशन नहीं मिला, चलो दूसरे गुरु के पास। जल्दी इनिशिएशन मिलता है उधर, चलो उनके साथ सेटिंग लगाता हूँ या इसके साथ सेटिंग। ये ये चेतना है हमारा, है ना। सॉरी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन दिखाई देता है ऐसा। दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। एक कमिटेड एक इनिशिएशन मतलब इंटरनल कनेक्शन, इट्स नॉट एन आपको दे दिया इनिशिएशन, नहीं, एक अंदर से प्रेम है महाराज। तो सालों के साल ऐसे भक्त है जो, है ना, वेट किया महाराज का इनिशिएशन के लिए। दैट इज कॉल्ड रियल लव एंड रियल इनिशिएशन। ऐसा नहीं कि आपको इनिशिएटेड हो गया, ऐसा नहीं है। फिर है ममता। अभी जो बात की है ना, ममता बोलते, ममता ममता वो वर्ड ही अच्छा है। ममता मतलब जो वो होना चाहिए, मदरली लव, फादरली लव हमको। श्रील प्रभुपाद बोलते थे ना, ए डिसाइपल माई रिजेक्ट मी बट आई एम नॉट गोइंग टू रिजेक्ट एनी डिसाइपल। ये होता है उनका प्रेम, ऐसा होता है। हम तो रिजेक्ट कर लेते हैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर को, लेकिन एक डिसाइपल, गुरु अपने को कभी रिजेक्ट नहीं करते। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करेंगे। दैट इज द मूड, दैट इज वाई ही स्पिरिचुअल मास्टर। आजकल तो गुरु को डर लगता है इंस्ट्रक्शन देने, पहले गुरु डरते थे, पहले शिष्य डरते थे गुरु से। आजकल गुरु डरते हैं शिष्य से, क्योंकि छोटा सा भी कुछ बोल दे तो भाग जाएगा। थोड़ा भी कुछ गुस्से से बोला तो इतना ईगो पंप हो जाता है, तो बोले चलो ये मंदिर छोड़ के मैं दूसरा मंदिर जाऊंगा, उधर अच्छा है, ये गुरु छोड़ो, मतलब ऐसा हो गया हालत अभी। तो फिर होना चाहिए हमको श्रद्धा, श्रद्धा होना चाहिए। वाक्य, हर एक वाक्य इज नॉट डिफरेंट, इट्स कमिंग फ्रॉम कृष्णा। वो श्रद्धा होना चाहिए स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति। श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने बोला कि तुम पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो ना, एक ही सेंटेंस बोला था, क्या श्रद्धा था। वो मन के अंदर प्रभुपाद ने रख दिया था पूरा लाइफ लॉन्ग ऐसा। एंड देन यू कैन पॉज द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। ऐसा नहीं कि यू कैन नॉट इग्नोर इट, हम ऐसा इग्नोर नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद हम कर सकते हैं। हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हाँ मेरे गुरु महाराज ने मेरे को ऐसा बोला है। ये अंदर हमेशा मनन होना चाहिए हमारे अंदर। शायद आपका सरकमस्टेंस अभी अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन ये अंदर हमेशा, दैट मूड शुड बी देयर। और ये है सेवा भाव। नेक्स्ट, जैसे कि श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स इतना सेवा करते थे ना, इतना मीनियल सर्विस,
तो हम तो अभी तो सब है, सबके लिए, टेम्पल के लिए सब स्वीपर्स है, ये है, लेकिन उन जमाने में उन लोग की करते थे पूरा सेवा, इतना मीनियल सर्विस, सब सब कुछ। तो वो सेवा है ना, वो सेवा भाव, उसको वो अंडर हमको डेवलप करना चाहिए, किस तरह मैंने स्पिरिचुअल मास्टरी पर कैसा सेवा करूं मैं, क्योंकि बिना सेवा का मर्सी नहीं आएगा। तो ये हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए। आजकल तो ऐसा है कि हम पोजीशन, पावर पोजीशन, अटैचमेंट में रहता है कि हाँ, है ना, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ये सेवा में ठीक है, ये सेवा में नाम प्रतिष्ठा है, ये सेवा में नहीं है। तो ये सब मेंटल कैलकुलेशन चलता रहता है। फिर एक होता है अकपट श्रवण विपासा, और एक भक्ति सिंह ठाकुर उसके बारे में बोलते हैं, मतलब बिना कोई कपट के, attentively hearing what of your spiritual master's words, every word उनका मेरा लाइफ में अप्लाई करूंगा उसको। और एक ये बताते हैं बस को। फिर है अटैचमेंट टू प्योर डिवोटीज, हमारे हमको हर शुद्ध भक्ति के प्रति इतना अटैचमेंट होना चाहिए मन के अंदर से, प्योर डिवोटीज के साथ बहुत अंदर से फील करना चाहिए, नॉट एन एक्सटर्नल थिंग। फिर सेवा तो बताया, सेवा तत्पर होना चाहिए। फिर मर्सी आएगा, सेवा अगर सेवा नहीं करेगी तो इट विल बी वेरी ड्राई, खाली चैंटिंग करेंगे ऐसा नहीं, सेवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा आता है ना, हम मंदिर आते हैं, प्रसाद लिखते हैं, भाग जाते हैं। ऐसा कभी कभार, मतलब अभी टेम्पल में ऐसा भी देखा, पानी जा रहा है उधर से, ऐसा नहीं, अपने घर पे रहेगा तो नल भी बंद करेगा ना, पानी, इट्स अवर टेम्पल। तो कुछ जा रहा है तो बता ना देना इधर पानी जा रहा है, या उधर कुछ ब्लॉक हो गया, हम लोग ऐसे ही पानी ऐसा पूरा वॉश करके उधर ही चले जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं सोच रहे कि हमको कुछ करना है, दैट काइंड ऑफ अटैचमेंट शुड बी देयर, ऐसा अपना खुद का ऐसा लगना चाहिए ऐसा टेम्पल। एनी वे, एनी कुछ अलग गलत दिख रहा है या कुछ वेस्टेज हो रहा है, वी हैव टू सी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज प्रभुपाद्स मनी, दिस इज कृष्णास मनी, दिस इज कृष्णास एनर्जी, वी हैव टू फील लाइक दैट। लाइक फिर कुछ भी सेवा हो, ये कि फ्लावर सेवा हो, छोटा भी छोटा सेवा हो, वो हमको, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है अभी ये महीना, मैराथन। सो कितना सेवा हमारे पास अवेलेबल है। सो वी हैव टू डू सेवा, वी हैव टू hanker for service, that is, that will give the open up the mercy। हमें अभी क्या है हमारे पास, शुड अभी क्या, कॉजलेस मर्सी है हमारे पास, अहेतु की कृपा, और कुछ नहीं है अभी। अ, तो हम क्यों साधना करते हैं? एक दिन, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन वो मर्सी आएगा, उसके लिए we'll have to wait for that particular day। So we have to meditate, we have to associate with devotees। हम्म, मैं- अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास भी कुछ क्वालिफिकेशन नहीं, इधर आके बैठना बोलना, आई डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन, आई डोंट हैव प्योरिटी लाइक विपुल प्रभु या अरविंदाम प्रभु। लेकिन मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि सोचता हूँ कि मेरे योग्यता नहीं है इसमें बैठना है, बोलना, बट तो गुरु जी ने बोला है, गुरु जी का आदेश है, तो जस्ट ट्राइंग टू से समथिंग। भक्ति सिंह ठाकुर ने एक एग्जाम्पल बोलते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, किस तरह हमको, हम सबसे सीख सकते हैं ना, तो वो एक एग्जाम्पल बताते हैं कि बंदर और किटन, यानी कि किटन मतलब ये
कैट का छोटा सा, हाँ। हाँ, बिल्ली का बच्चा। हाँ। तो बंदर कैसा है, जैसे ही जन्म लेता है वो तुरंत उछलना चालू करता है। हाँ, उछलना चालू करता है कि सॉरी। तो बंदर हमेशा उछलता है। और छलांग मार के जैसे ही वो चढ़ना चालू होता है, तो भक्ति सरस्वती ठाकुर बोलते दैट इज इंडिपेंडेंट नेचर, हमारा भी ऐसे ही होता है। हमको तुरंत अपने गुरु के एक इंडिपेंडेंट नेचर आ जाता है, हाँ मैं ऐसा करूंगा। ऐसा वो एक बंदर का जो है ना, ये है। तो ये नहीं होना चाहिए हमारे। लेकिन उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। क्या है? श्रम देखते हैं, प्रयास करता है ना, मतलब अकेले करने का, कुछ करने का प्रयास है, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है उसमें। हम प्रयास करते हैं इतना बचपन से। और किटन का क्या है कि वो अपने माँ के पास ही रहना चाहता है हमेशा। प्रयास नहीं करता है, माँ क्या लेके आके देते वो साथ में रहता है। तो उसमें क्या ये सीखना है कि वो शेल्टर, कैसा वो शेल्टर, माँ के प्रति शेल्टर होता है, वो सीखना चाहिए। लेकिन उसमें प्रयास नहीं है, प्रयास नहीं कर रहे हैं, सब वो बुरा उनके ऊपर छोड़ते, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रयास भी होना चाहिए। तो ये बक्सर सर ठाकुर ने एग्जाम्पल दिए हैं, किस तरह होना चाहिए हमें। हमें ये प्रेयर होना चाहिए असली। मैं क्लोज करता हूँ, ये प्रेयर, ये मूड होना चाहिए कि आई एम रियली अनक्वालिफाइड, आई एम नॉट क्वालिफाइड एट ऑल। मेरे में इतना कमियां है, मेरे में इतना शॉर्ट कमिंग्स है। इट्स माई, मेरे लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं। इतना इतना भरा हुआ है कूट कूट के। लेकिन लेकिन निश्चित निश्चित एक दिन मेरे गुरु के प्रति, शिला प्रभुपाद के प्रति विश्वास है मुझे। हमें विश्वास है। हाँ, भले ही कितना भी डिस्क्वालिफिकेशन हो, तो एक विश्वास है कि निश्चित शिला प्रभुपाद हमें कृपा कटाक्ष देंगे। गुरु महाराज का कृपा कटाक्ष के लिए वेट करेंगे उस दिन के लिए। हाँ, सालों के साल, भले ही कुछ भी हो, कितना भी गिरे उठेंगे। हाँ, जब ये मूड आ जाएगा हमें, हमारे अंदर, तभी हमारे अंदर कॉजलेस मर्सी आ जाएगा, ये मूड में रहेंगे तो हम। तो सो आई जस्ट प्रे कि, और हम हरि नाम में रुचि आ जाएगा, तो हम इस मूड में आज हम जब करेंगे कि कृष्णा, गुरु महाराज, आई एम कंप्लीटली सोल्ड आउट टू यू, आई विल डू माई बेस्ट, मैं सब कुछ करूंगा, प्लीज टेक मी टू योर शेल्टर। With this mode we will chant today. Thank you so much. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhishcha kripa sindhubhyo च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। बहुत अच्छा लगा मुझे ये क्लास। आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाय दिस क्लास। स्पेसिफिकली आई हैव टू ओपन माय हार्ट। आज मैंने जो क्लास सुना सूरत में पाद गोविंद प्रभु का, अ, जब भी कोई भी भक्त जो है सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर हृदय से एडवांसमेंट करता है, उसकी पहली क्वालिफिकेशन आती है। और वो पहली क्वालिफिकेशन ये है प्रभु, उसका अंदर और बाहर एक होने लगता है। दिस क्वालिफिकेशन इज वेरी वेरी रेयर। जो व्यक्ति जो है कृष्ण भक्ति में आने के बाद में उसके पास दूसरा कुछ मैनिफेस्टो होता है ना, तो अंदर और बाहर एक नहीं होता है उसका जीवन में। आई लाइक अबाउट पार्थ गोविंद प्रभु इज अंदर और बाहर एक होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं प्रभु। टू स्पीक इन पब्लिक दैट आई एम लस्टी, टू स्पीक इन पब्लिक आई एम ग्रीडी इज नॉट ए जोक, इट्स नॉट ए जोक। टू स्पीक इट आउट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी एंड दैट टू, जो लोग आपको एडोरेशन देते हैं, ग्लोरिफिकेशन देते हैं, उसके सामने बोल देना कि मैं ऐसा हूं, ये कहना बहुत कठिन होता है। और मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं विपुल प्रभु को भी देखता हूँ कि
सब हृदय खोल करके बोल देते हैं। और यही यही क्वालिटी जो है ना कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, कृष्णा गुरु परंपरा हमारे को अप्रिशिएट करती है। जब हृदय खुला हो जाता है, कभी हृदय खुला होता है तो वो, जब अंदर की चीज जो है ना, हम कृष्णा के सामने कहते रहते हैं कि इसके वजह से ही मैं लटक गया हूँ कृष्णा, और मैं इधर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, आई एम हेल्पलेस एंड होपलेस, और मुझे जो है कॉजलेस मर्सी के सिवा मेरा कोई आसरा नहीं है। दिस इज व्हाट वी वांट इन अवर कॉन्ग्रीगेशन। हमारा जूम जपा के अंदर ये क्वालिटी हमको प्रायोरिटी रखनी है, अंदर और बाहर एक रखना है। कृष्णा इससे अप्रिशिएट होते हैं। बहुत सेवा किया लेकिन अंदर कुछ और है और बाहर से दिखावाबाजी अलग करते हैं प्रभु। हमारे लिए कृष्ण भवनामृत बहुत दूर है प्रभु। अभी मैं क्या है प्रभु, ये सब मेरे को फ्रैक्चर आ गया है ना, तो टू बी वेरी फ्रैंक ना, मैं पूरा दिन जो है ना महाराज का तो प्रवचन सुनता हूँ, लेकिन मैं भक्ति विनोद ठाकुर के भजन बहुत सुनता हूँ अभी। और भक्ति विनोद ठाकुर के भजन के अंदर मुझे जो है ना एक चीज इतनी अच्छी लगती है। भक्ति विनोद ठाकुर एकदम खुले हो जाते हैं, एकदम खुले हो जाते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मुझे गोपीनाथ, मुझे मुझे संभाल लेना। ये खास करके ये जो भजन है ना, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, और बहुत भजन है इतने, एक गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, ऐसे ऐसे प्रवचन बनाए भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे हैं। उसके सामने वो अपने हृदय खोल करके बता देते हैं, मैं ऐसा हूं, मुझे कोई आसरा नहीं है। अभी जो व्यक्ति को हम सेवेंथ गोस्वामी का हम स्टेटस देते हैं, वो व्यक्ति का हृदय कितना क्लीन है प्रभु। उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि भाई आई एम कंसिडर सच ए इंटेलिजेंट एंड सच ए इंपॉर्टेंट पर्सन और मुझे ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, वरना ऐसा मैं बोलूंगा तो मेरा स्टेटस क्या रहेगा। नो, हम सब दुखी है, हम सब यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमारे में कचरा है, तभी तो इधर आए हैं। और एक कचरे को निकालने के लिए एक ही रास्ता है, अहेतु की कृपा। और अहेतु की कृपा कब मिलती है? जब कृष्णा के सामने खुले होकर के बोल देते हैं मुझे बचा लो। और एक बात हम पूरी तरह से हमारी सिंसियरिटी बताएंगे, पूरी कमिटमेंट दिखाएंगे, पूरी कंसिस्टेंसी बताएंगे। एक बाजू ये बताएगा और दूसरी बाजू जो है कृष्णा के सामने बोलते हैं हम हेल्पलेस है। खाली बातें नहीं करता हूँ, मेहनत पूरी करता हूँ, लेकिन बाद में भी नहीं निकल रहा है। जब ये कॉन्सियसनेस आता है ना, तब अहेतु की कृपा आती है। तो प्रभु, फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, आई एम सेइंग यू फ्रॉम माय हार्ट प्रभु जी। मुझे इसी तरह से ऐसा ही स्टैंडर्ड चाहिए था प्रभु। हमको बहुत ज्यादा ज्यादा डिवोटी, बहुत बड़ा बड़ा नेम, बड़ा बड़ा पोजीशन, बड़ा बड़ा क्वांटिटी ऐसा नहीं चाहिए। हमको ये स्टैंडर्ड चाहिए। ये स्टैंडर्ड की वजह से क्या होता है मालूम है प्रभु जी? हर एक व्यक्ति विचार करने का चालू करता है। हर एक व्यक्ति अंदर हृदय में जा करके जांचता है, मेरा क्या गड़बड़ है, और कितना मेरा दम है कि मैं बोल नहीं पाता हूं। और मेहरबानी करके प्रभु जी, अगर कोई भी व्यक्ति दम के वजह से भी बोलता है, ऐसा नहीं है, तोता की तरह हम भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रभु एक तोता की तरह बोलना और हृदय से बोलना में बहुत परिवर्तन होता है। एक छोटा सा व्यक्ति को भी समझ में आ जाता है। तो प्रभु बहुत अच्छा लगता है मुझे। जस्ट कीप इट दिस स्टैंडर्ड, वी वांटेड टू मेंटेन दिस स्टैंडर्ड। वी डोंट वांट बिग बिग थिंग्स प्रभु जी, क्योंकि यही स्टैंडर्ड जो है ना, हम मृत्यु के वक्त में जो है ना, हमको जेन्युइन ह्यूमिलिटी दिखाएगा। ये ह्यूमिलिटी की वजह से हमको एक कॉजलेस मर्सी मिल पाएगी। दूसरा मुझे ये एक भी अच्छा लगा प्रभु जी, कि आई जस्ट टेल यू वेरी फ्रैंकली प्रभु, सी आई एम ए डिसाइपल ऑफ राधानाथ महाराज, पार्थ गोविंद प्रभु इज डिसाइपल ऑफ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, और देयर आर मेनी डिवोटीज। हम लोग सब लोग अलग अलग गुरु से आए हुए हैं। लेकिन प्रभु मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगता है, और ये हमको डेफिनेटली मेंटेन करने का है। भले हम बहुत अलग अलग डिसाइपल, कोई डिवोटी तो गौड़िया गौड़िया मठ से भी आए हुए हैं। प्रभु हमारे गुरु अलग हो गए, लेकिन हमारी सबके साथ में जो इंटीमेसी है उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। राधानाथ महाराज हमेशा ये एग्जाम्पल देते हैं, और वो एग्जाम्पल मुझे इतना टच हो जाता है प्रभु। और यही एग्जाम्पल मेरे माइंड में मैं हमेशा घूमता रहता है कि ये पॉसिबल है। राधानाथ महाराज यूज्ड टू गिव एन एग्जाम्पल इन वृंदावन के अंदर, तीन गोस्वामी जो है, श्रीनिवासाचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, ये तीनों डिसाइपल जो है, उनके सबके तीनों के गुरु अलग अलग थे। और अभी जो है वो बताता हूं, आई थिंक नरोत्तम दास ठाकुर के डिसाइपल है, उनके गुरु महाराज है लोकनाथ गोस्वामी।
श्रीनिवासाचार्य, आई थिंक इट इज गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, आई डोंट नो। और जो है श्यामानंद पंडित का हृदय चैतन्य प्रभु थे। ये तीनों के गुरु अलग अलग थे, और तीनों गुरु ने अपने डिसाइपल को रूप गोस्वामी के पास भेजा, नहीं अपना जीव गोस्वामी के पास भेजा था श्रीमद् भागवतम और सब पढ़ाई करने के लिए। और तीनों इतने इंटीमेट थे प्रभु जी, इतने इंटीमेट थे तीनों एक दूसरे से, कि दे डिडंट वांटेड टू लीव ईच अदर एट एनी कॉस्ट। अभी तीनों के गुरु अलग है, तीनों साथ में है, और तीनों जीव गोस्वामी के पास से जो है वो सीख रहे हैं अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। महाराज हमेशा कहते हैं, दिस इज द आइडियल गौड़ीय संप्रदाय। प्रभु जी हम सब लोग अलग अलग गुरु से आए हुए हैं, लेकिन प्रभु एक चीज पक्का है, हम सब प्रभुपाद के फैमिली में हैं। दूसरा, हम जो भी कर रहे हैं, हर एक गुरु के पास में एक गोल होता है, हर एक गुरु। आप देखिए प्रभु जी, हर एक गुरु, आप गोपाल कृष्ण गोस्वामी कहो, राधा गोविंद महाराज कहो, या राधानाथ स्वामी कहो, कोई भी कहो प्रभु जी, एवरीबडी टेल्स ओनली वन थिंग, द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एवरी डिसाइपल इज टू टेक हरिनाम वेरी सीरियसली, एंड दैट्स व्हाई वी आर ऑल टुगेदर। तो प्रभु, वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस we have anywhere we'll be pushing anybody if this guru is better or that guru is better. This is absolutely nonsense. जिधर हृदय से अंदर से एक झंखना आ जाती है कि मुझे ये गुरु एक्सेप्ट करना है, फिर बाद में जो है ना प्रभु जी, हमेशा राधानाथ महाराज जी जो एग्जाम्पल, एक एक माता जी जो चेस माता जी होती है ना, उसको अगर उसको मालूम है शी इज कंप्लीटली कमिटेड ओनली टू हर हस्बैंड, शी विल नेवर इवन थिंक ऑफ एनी अदर पर्सन इन हर लाइफ। उसी तरह से एक पर्सन जो है, जो अपना गुरु से एकदम चेस्ट हो जाता है, प्रभु जी वो कुछ भी देगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उसके दूसरे डिसाइपल के साथ में उसका इंटीमेसी नहीं है। दिस इज वॉट अवर फैमिली इज। तो प्रभु मुझे अच्छा लगता है वी हैव टू हैव दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, कंप्लीटली फोकस्ड, कंप्लीटली फोकस्ड, कि जो है, although हम सब के डिसाइप हम सब अलग अलग गुरु से आए हुए हैं, लेकिन प्रभु जिस तरह से वृंदावन के अंदर जो है श्यामानंद पंडित, श्रीनिवासाचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर साथ में रह करके पूरा समय उन्होंने निकाला, और बाद में भी उनका इतनी इंटीमेसी थी। आपको पता होगा वो जो है प्रभुपाद, अरे वो जो सब हमारे गौड़ीय संप्रदाय की सब बुक्स लेकर के जो गए, वो जो है वृंदावन से मायापुर लेके गए, और बीच में वो बुक्स चुराई गई, और फिर श्रीनिवासाचार्य वहीं पे रुके। ये सब जो है प्रभु जी, ये तीनों लोगों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था। दिस इज व्हाट इज अवर गॉड प्रभु। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज मेंटेन दिस स्टैंडर्ड, प्लीज मेंटेन दिस स्टैंडर्ड, एंड कीप ए वेरी फोकस्ड कृष्ण कॉन्शियस लाइफ, वेरी फोकस्ड। आए हैं, सिर झुका दिया है ना प्रभु जी, अब पूरा झुका करके उसका कस निकाल करके बाहर निकलेंगे, नहीं कि गुड़ी गुड़ी रहेंगे प्रभु। सो वेरी हैप्पी प्रभु जी, पार्थ गोविंद प्रभु गिव ए ब्यूटीफुल क्लास, पूरा हृदय खोल दिया, ये मैं ऐसा हूं प्रभु, मुझे गुरु और वैष्णव आपकी कृपा के बिना मेरा होप नहीं है। दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। जीन्यून कृष्णा कॉन्शियसनेस कम्स ओनली विद फर्स्ट क्वालिफिकेशन के साथ में, ये राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं। जीन्यून कृष्णा कॉन्शियसनेस पहली क्वालिफिकेशन अगर नहीं है, तो वो जीन्यून कृष्णा कॉन्शियसनेस आगे नहीं हो सकती है, और दैट जीन्यून कृष्ण, वो पहली क्वालिफिकेशन इज हार्ड कोर ह्यूमिलिटी। जब तक हार्ड कोर ह्यूमिलिटी नहीं आएगी ना प्रभु, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। फॉर्चुनेटली प्रभु जी, आई एम जस्ट वॉचिंग, जेन्युइन ह्यूमिलिटी आ रही है, और ये जो जेन्युइन ह्यूमिलिटी है ना, कृष्णा को बहुत प्रसन्न करती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कृष्णा प्रसन्न नहीं होता है प्रभु, जेन्युइन ह्यूमिलिटी से पहले प्रसन्न होता है। जब जेन्युइन ह्यूमिलिटी लाइफ के अंदर आती है ना, तब जो है प्रभु जी, हमको मालूम होता है ये भक्तों का संग नहीं होगा तो क्या होगा। थोड़ा अंदाजा लगाइए प्रभु जी, 2-3 साल पहले जो है, जब से ये जूम चालू नहीं हुआ था, हम क्या थे प्रभु जी, क्या थे, क्या कर रहे थे हम लोग। आज जो है प्रभु जी, सुबह में उठने के बाद में यहाँ पे जो है ऑलरेडी 168 डिवोटीज आर ऑलरेडी सिटिंग एंड दे आर गोइंग टू चांट 32 राउंड्स टुगेदर। और वो यूट्यूब में बैठे हो गए अलग। पर प्रभु, ये क्या हो गया हमारे लाइफ में।
क्या डिसिप्लिन लाइफ आ गई है, हाउ मच वी हैव टू बी सो ग्रेटफुल प्रभु, क्या ग्रेटफुलनेस है। आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ प्रभु जी, मेरे को इतना पेन होता है, पैर में उठने में तकलीफ है, ये है ये है, लेकिन सुबह के टाइम होता है, अरे बाप रे सब जपा कर रहे हैं और मैं इधर, हमारे गुजराती में बोलते भैंस नहीं जम पोदड़ा नहीं जम पड़े चाहिए, शर्म नहीं आती, और वो आवाज आने के बाद में उठ जाता कैसे भी करके एडजस्टमेंट करके that gives so much, and not because I have something, but I feel about, oh such a wonderful family मेरे पास है यहाँ पे, इतने जेन्युइन डिवोटीज यहाँ पे, और मैं इधर पड़ा रहता हूँ, शर्म आनी चाहिए मुझे। ये कैसे हो पाया, सब कृष्ण ने कर लिया है प्रभु जी। ध्यान रखेगा प्रभु, ये चला ना जावे हमारे लाइफ से। राधानाथ महाराज ने मेरे को एक वाक्य बहुत हैवी बोला था, जब मैं मंदिर छोड़ रहा था, मेरी शादी हो रही थी, तब महाराज ने एक मेरे को खत लिखा था, और उन्होंने कहा था, टू मच हैज बीन गिवन टू ए डिवोटी बाय द लॉर्ड, too much is expected from Krishna. Too much is expected from the devotee by Krishna. हमको बहुत बड़ा चीज दे दिया है प्रभु जी, बहुत बड़ा चीज दे दिया है। देखो प्रभु जी, हम सुबह में कितना 9 बजे के पहले उठते नहीं थे, रात के दिन 9 बजे हमारा आधा दिन खत्म हो जाता है। क्या लाइफ हमारी हो गई है, किस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया है। ये चीज जो है ना प्रभु, कुछ बड़ा बड़ा क्वालिफिकेशन में, बड़ा बड़ा पुस्तक पढ़ने से नहीं होता है, ये चीज को जेन्युइन डिवोटी के आशीर्वाद से होता है। सो प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली, and we all be together under the shelter of Prabhupada. And we all, although we might be coming from a different gurus, but our unity should be so strong enough with all of us. और क्या आनंद आता है प्रभु जी, क्या आनंद आता है। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू प्रभु जी, बस इसी तरह से खींचते रहेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच प्रभु, आई एम नॉट सपोज टू स्पीक, आई हैव टेकन 10 minutes of yours, please forgive me for that. हरि बोल, हरे कृष्णा। वंश कल्पतरुवश्च कृपा सिंधु वच, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव। थैंक यू वेरी वेरी मच।